नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अब बहुत चंद लम्हे बचे हैं जहाँ पर आप अपने ज्ञान की धारा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब लास्ट समय की जो स्ट्रेटजी है, लास्ट समय का जो टाइम यूटिलाइज है, आप कैसे करें, किस विषय पर कितना टाइम दें, किस विषय को कैसे पढ़ें, किस प्रकार की उसकी रणनीति हो, टेस्ट कैसे लगाएं, रिवीजन कैसे करें, यानी मल्टीपल जो एरिया है कैसे करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका प्रॉपर प्लान हो पाना। अगर लास्ट टाइम की प्लान बेहतर नहीं है तो सोच के चलें कि आप डगमगा जाएंगे और आपकी जो गाँव नाव है कहीं ना हिलोरे मारकर वो डूब जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी नाव को कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक लेके जाएं, सफलता लेके जाएं, प्रलम्स एग्जाम क्वालिफाई करना टिपिकल टास्क तो रहता ही है, साथ में हमारी जरूरती होती है कि प्रलम्स क्वालिफाई करें, तो करें कैसे। आइएगा बहुत चंद समय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतिम समय की रणनीति क्या होनी चाहिए। यदि आप एक इस सब चीज़ों को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रॉपर वे में हम रणनीति होनी चाहिए। जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के आपके सामने यहाँ लगभग 70 के अराउंड डे बचे हुए हैं, यानी आप अगर 27 की जगह 26 वहाँ जोड़ लें, 15 ईयर जोड़ लें और बाकी एक महीना वो जोड़ लें, तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 70 डे के आसपास बचे हैं। 70 दिन ज़्यादा तो नहीं है। यदि आप अगर एवरेज भी लगाएंगे तो आप अगर इसको देखा जाए तो 70 डे का मतलब है अगर एक दिन में आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो यानी 700 घंटे हो गया। यानी 700 घंटे की आपको पढ़ाई कर सकते हैं। कोई बच्चा एक घंटे में अगर 5 घंटे पढ़ेगा तो आप 350 घंटे पढ़ेंगे। कोई बच्चा 70 घंटे में 12 घंटे पढ़ेगा तो 840 घंटे पढ़ लेगा। यानी ये जो एरिया है ये आप घंटों में काउंटिंग करना, डे में काउंटिंग मत करिए। यानी आप अपने 70 आवर को यानी 700 घंटे को यानी कह सकते हैं कितने टाइमिंग में कन्वर्ट करें, कितने क्या करें, ये तुम्हारे हमारे पर रणनीति बन जाती है। इस बीच में आपको यहाँ पर बेसिक जितना भी कोर एरिया है उसको अभी रेडी करना है। कोर एरिया चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, क्योंकि कोर एरिया आपको सफलता दिलाता है। कोर एरिया का मतलब ये रहा कि लगभग अगर एग्जाम्पल बेस पे बात करेंगे तो लगभग 20 से लेकर 30% ऐसा एरिया होता है जहां पर 80 से लेकर 90% प्रश्न आते हैं। देखिएगा, तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे ये पढ़ें या आपके पास यहाँ पर जो 70% या 80% जो एरिया बचा हुआ है जहां पे 10 से 20% प्रश्न आएंगे वो पढ़ें। एग्जाम्पल बेस पे पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, सबका अपना अपना एक कोर एरिया होता है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप कोरियर को डिफाइन करिएगा। इसके अलावा आप कुछ नई किताब से, नए नोट्सों से, नए टीचर से, नए इंस्टीट्यूट से, नई बैचेस से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। दूसरी बात, इस समय में आप किस प्रकार से पीवाईक्यू का अवलोकन करें। एक पीवाईक्यू होता है कि आप लिखते जाएं, पढ़ते जाएं, देखते जाएं, सुनते जाएं। एक पीवाईक्यू होता है उसको एनालाइज कैसे करें टॉपिक के साथ। अगर आप क्लास नंबर ईयर नंबर 2020 का पढ़ रहे हैं तो 20 में अगर पॉलिटी के कम से कम 15-20 क्वेश्चन देखने को मिले, वो 15 जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो तो हमें आते हैं, हमने पढ़ रखे होंगे, लेकिन उस टॉपिक से जो प्रश्न आए हुए हैं वो टॉपिक रेडी है नहीं है। देखिएगा, ऐसे ही 21 में जो टॉपिक आए हैं वो रेडी है नहीं है। यानी अगर आप 5 साल के क्वेश्चनों को एनालाइज कर लेंगे तो टॉपिक अगर निकाल लेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आधा सिलेबस तो 70-80% वही बैठा हुआ है। क्योंकि अगर आप 5 साल के टॉपिकों को एनालाइज कर लें क्वेश्चनों के हिसाब से तो आप ये चेक कर पाएंगे कि अच्छा ये इंपोर्टेंट कोर एरिया है। तो पहली बात ये कैसे करें। दूसरा, करंट अफेयर एक मेजर सेगमेंट है। अगर हम करंट अफेयर की बात करेंगे तो यूपीपीसीएस में, आरओ में, किसी भी एग्जाम में लगभग 20-25-30 क्वेश्चन, 20 से लेकर 30-35 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। तो यानी एक साल करंट अफेयर 20-25-30 क्वेश्चन, और जो पूरी हिस्ट्री है वो लगभग देखा जाए आपके सामने 10-15-20 क्वेश्चन देखने को मिलती है। अब आपके पास चुनौती है कि करंट अफेयर को कैसे हम स्किप करें या ना करें, कहाँ से पढ़ें, वीकली पढ़ें, ईयरली पढ़ें, मंथली पढ़ें, मैगजीन कौन सी लें, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिथ रहता है कि सर टेस्ट सीरीज को हम फॉलो करें ना करें। टेस्ट सीरीज देखो आपको सफल नहीं कराती है। टेस्ट सीरीज सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चन से वो रूबरू कराती है। यानी अगर आपकी टेस्ट सीरीज बेहतर है, आपने फर्जी फर्जी जितनी भी मार्केट में जो एक ब्रह्मांड बैठा हुआ है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं है, टेस्ट को जो फॉर्मेट कर रहा है उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी एक्सपर्टीज कैसी है। अगर आप लगभग 50 से 60 प्रश्नों का यानी कह सकते हैं टेस्ट लगाएंगे, एक क्वेश्चन 150 नंबर, 150 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने 60 लगाए तो आप ये कह सकते हैं लगभग यहाँ पर 9000 प्रश्नों का आपने अभ्यास कर लिया। 9000 प्रश्नों का मतलब ये है कि आपने 9000 टॉपिक मल्टीपल टाइम पढ़े होंगे, है ना। तो अगर आप मान लो उसमें से अगर क्वेश्चन जरूरी नहीं सेम आए, लेकिन उस टॉपिक से, उस अवधारणा से प्रश्न तो आना चाहिए ना। तो डिपेंड करता है कि लगभग आपको यहाँ 50 से 60 सत्रों को टेस्ट से लगाना है। यानी आपके पास 70 डे बचे हुए हैं, 70 डे में लगभग 50 से 60 70 टेस्ट कैसे लगाएं, ये भी चुनौती बन जाती है। इसके अलावा जो सी सेट है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर सी सेट है, सी सेट तो हम इजीली पास कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना लगभग 10-15-20-25 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो जीएस में उनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सी सेट में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से फेल हो जाते हैं। यानी सी सेट को लाइटली नहीं लेना। यदि आप कमजोर हैं, यदि नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करिएगा किस प्रकार से उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ रणनीति है, इसके बारे में हम 1 टू 1 करके बात करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए एक विशेष संदेश ये है, मैं आपके लिए एक 10 टेस्ट का फ्री मॉड्यूल लेके आ चुका हूँ।
जहां पर हम आपके सामने 20 अगस्त से इस कहानी को स्टार्टिंग कर रहे हैं और 20 अगस्त से लेकर 1 पीएम से लेकर 7 पीएम तक ये टेस्ट एप्लीकेशन पे रहेगा। आप आराम से इसको दे सकते हैं। उसके बाद इसी का 8 पीएम पर हम डिटेल डिस्कशन वीडियो, डिटेल डिस्कशन आपके यूट्यूब पे करेंगे 20 अगस्त से शाम को। तो यानी टेस्ट नंबर 1 20 अगस्त को होगा, फिर 21 को, फिर 22 को, फिर 23 को। इस तरीके से लगातार टेस्ट चलेंगे। ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेबस है उसको कवर करा के मैं आपके सामने टेस्ट कराऊंगा। ये शेड्यूल जो देख लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टेस्ट नंबर 1 कब होगा? बोलेंगे 20 अगस्त को, ट्यूसडे को 8 पीएम पर। किसका है? पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर का टेस्ट है, जनवरी करंट अफेयर। तो हमने सब्जेक्ट वाइज पहले 5 टेस्ट रखते हैं करंट अफेयर को जोड़ते हुए। जनवरी का यहाँ करंट अफेयर, यहाँ फरवरी का, यहाँ मार्च का, यहाँ अप्रैल का, यहाँ मई का देख लीजिएगा। टाइमिंग क्या है? तो ये सब आपका सामने 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये शेड्यूल है आपके सामने। तो 10 टेस्टों का ये एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको फॉलो करें, आपके लिए काफी बेनिफिट निकल के आ जाएगा। आइएगा, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बता दें कैसे। अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखने का प्रयास करें तो आपके दिमाग में एक पैरामीटर बन रहा होगा। देखो हिस्ट्री का पार्ट ये वाला एरिया, अगर हम हिस्ट्री के पार्ट को देखें तो ये 32 क्वेश्चन हम इसी एरिया को देखने का प्रयास करेंगे, बाकी तो आप सब सिमिलर देख पाएंगे। ज्योग्राफी का 12 क्वेश्चन, यहाँ पॉलिटी के आपके पास 13 क्वेश्चन, साइंस के 26 क्वेश्चन, इकोनॉमी के आपके 11 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल 6 क्वेश्चन, सेंसस के 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर के लिए 39 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल के लिए 6 क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में एक पैरामीटर सेट हो रहा होगा, क्या हमें जाएं कहाँ लेकर? तो जाने के लिए मैं आपके सामने एक रास्ता बता रहा हूं, देखिएगा, बहुत प्यार से मोहब्बत से देखना, वो रास्ता आपके लिए बहुत मंजिल लेके जाएगा। सबसे पहले अपनी तैयारी को कम से कम कोशिश करिएगा कि यहाँ पर 10 से 12 घंटे करने का। अब आप इससे नीचे काम नहीं चलेगा, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। तो जो कोर एरिया है देखिएगा, जो आपको ज्यादा नंबर आते हैं, जैसे साइंस, साइंस एक ऐसा विषय है यूपीपीसीएस में आरओ में 20 से 25 क्वेश्चन लेके बैठा होता है। तो कोशिश करो कि साइंस में कहाँ से ज्यादा, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से मैं बताऊंगा अभी। सेकंड, यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यानी ये जो एरिया है ये कोर एरिया है, यानी ये कोर एरिया ही आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, अगर आप कितना भी इन्वायरमेंटल पढ़ लीजिएगा, आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ऊपर सही नहीं हो पाएंगे, यानी 50% ही सही कर पाओगे ना। अगर आप सेंसस की बात करिएगा तो सेंसस एक ऐसा विषय है जहां जिसको आप एक दिन में रेडी कर सकते हैं। अगर हम यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, आप रोज यूपी स्पेशल भी पढ़ लीजिएगा, तब भी 100% प्रश्न सही नहीं कर सकते। यानी आप यहाँ 50, 60, 70% प्रश्न सही कर पाएंगे। तो यानी आप क्या रहा, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यूपी स्पेशल के आप आराम से 4, 5, 6 प्रश्न आएंगे, 2, 3 कर पाएंगे। यानी ये जो एरिया है ये सेकेंडरी चीजों को लेकर चलिएगा। तो यहाँ पर इसको तो एक एक 2 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी है, इसको आप क्या करिएगा, अपने शेड्यूल में जो 70 दिन का बचा हुआ है उसको आपको 3 बार रिवीजन करना है। तो 20 दिन का एक सेट बना लीजिएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 20 और ये 20 और ये 20 दिन में, यानी इस 20 दिन में ये सब चीजें रिवीजन करनी है। जैसे एग्जाम्पल बेस पे अगर हम बात करेंगे पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लगभग मान के चलो कि 20 दिन में आपके पास यहाँ पर 2 दिन में पॉलिटी, 3 दिन में ज्योग्राफी, 3 दिन में यहाँ पर इकोनॉमी। इस तरीके से किस एरिया को, उसके बारे में बताऊंगा अभी, कैसे बताऊंगा लो एक बार बता ही देता हूँ कि अगर इकोनॉमी पॉलिटी की हम लोग बात करेंगे तो पॉलिटी के सापेक्ष में अगर आप जाते हैं तो आपके सामने एक पैरामीटर सेट हो जाएगा कि सर पॉलिटी का ये जो एरिया है सिर्फ ये 3 दिन में, 4 दिन में क्या करिएगा, ये रेडी कर लो। क्योंकि यहां से पॉलिटी से लगभग जो 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 99% प्रश्न इन टॉपिकों से देखने को मिल जाएंगे। जैसे प्रेम्बिल को रेडी कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट सिस्टम है, चीफ मिनिस्टर है, पंचायत राज है, म्यूनिसिपलिटी है, अटॉर्नी जनरल है, एंटी करप्शन लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जैसे यूपीएससी, पीएससी, ये सीबीसी, ये कुछ ऐसी बॉडीज को। बस यानी 17 टॉपिक है। अगर एक दिन में आप 8 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक भी रेडी करेंगे तो इजी वे में आप 2 दिन में पूरी पॉलिटी को रिवीजन कर पाएंगे। कहां से रेडी करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, देख लीजिए पहले। तो यानी मेरा मानना यह है कि यदि आप ये सब चीजें रेडी करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर 20 दिन में एक कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे। अगले टाइमिंग में आपको टाइमिंग कम लगेगा, इसलिए उसके करंट अफेयर के साथ जोड़ के पढ़वा दूंगा आपको मैं। तो यानी 20-20 दिन में आपको 3 बार रिवीजन करना। पहली बात तो कोर एरिया का कौन सा करना है ये लिस्ट में दे दूंगा, पॉलिटी का जैसे मैंने दिखाया, ऐसे इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, सबका आपको ऐसे ही करना है, राइट। जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे तो अगर हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो हिस्ट्री के लगभग मैं कह सकता हूं कि लगभग हमने 40 टॉपिक आपके सामने रखे गए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी। जैसे अगर आप जाते हैं यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं आपको एंशिएंट में जाना तो इंडस वैली पढ़ लो, जैनिज्म पढ़ लो, बुद्धिज्म पढ़ लो, मौर्य पढ़ लो, भक्ति और मूवमेंट पढ़ लो, बस ये 5 पॉइंट पढ़ लो। ऐसे ही अगर आप मिडाइवल में आएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप आते हैं मॉडर्न में तो यहाँ से 8 नंबर से लेकर मैंने टॉपिक लिख दिए। जैसे रिवोल्ट को पढ़ना है ना, इसके स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ना, होम रूल को पढ़ना है, अगस्त डिक्लेरेशन को पढ़ना है, चंपारण को पढ़ना, अहमदाबाद, खेड़ा, गवर्नमेंट एक्ट है 1919 का, रोलेक्ट एक्ट है, खिलाफत है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, नेहरू
रिपोर्ट है, लाहौर है। तो यानी ये टॉपिक मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि लास्ट के 5 साल से लेकर 10 साल का अवलोकन किया गया, तो इन टॉपिकों से 90% प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और 40 टॉपिक, यानी एक दिन में अगर आप 10 से 15 टॉपिक आराम से पढ़ ही पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई यार चंपारण को पढ़ने में मुश्किल से 30-35 मिनट, यहाँ पर 25-30 मिनट, यहाँ पर खेड़ा को भी 25-30 मिनट, है ना, गवर्नमेंट एड को 25-30 मिनट, यानी एक दिन में 8 से 10 टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हो। तो यानी क्या करिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए अब यहाँ पर कंप्लीट साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को नहीं कवर करना, पहली बात। मेन टॉपिक को कवर करना, मेरी बात समझ में आई हो तो। दूसरी बात, सेकेंडरी, इनके लिए आप आराम से 1-1 2 दिन डिवाइड कर सकते हैं इन्हीं को निकालकर। अब बात आती है सर करंट अफेयर के लिए रिवीजन कैसे करें। देखो, और आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं बनाओगे, कुछ सोर्स नोट्स नहीं बनाओगे, तो भाई काम नहीं चलने वाला। सिंपल सी बात है, आपको बोल रहा हूँ। इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल किसका, करंट अफेयर का। आइए मैं इसके बारे में पूरी फिल्म बनाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में पूरा पैरामीटर निकल के यहाँ से आ जाए। देखो, करंट अफेयर के लिए अगर आरओ में जाएंगे तो करंट अफेयर आरओ में भी लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले थे। अगर हम इसी रूप में अगर करंट अफेयर को देखेंगे तो ये देखो एरिया 39 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, यानी ये एरिया है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इसके बारे में बताऊंगा। देखो, करंट अफेयर में सबसे अधिक जो यूपी पीसीएस में अगर क्वेश्चन देखे जाते हैं तो करंट अफेयर होता तो बहुत प्रकार का है। जैसे अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय करंट अफेयर भी है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी है, देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद वैज्ञानिक करंट अफेयर भी है, या फिर आर्थिक परिदृश्य में भी निकल के आता है। ये जो एरिया है यहाँ से मान के चले कि 20-30% करंट अफेयर देखने को मिलेगा, 40%। बाकी करंट अफेयर जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। जैसे कुछ स्पोर्ट्स से 2 से 102 प्रश्न आएंगे, रिपोर्ट से कम 1 से 2 प्रश्न आता है, अवार्ड से 1 से 2 प्रश्न आता है, कुछ बुक ऑथर से प्रश्न आता है, अपॉइंटमेंट है, कोई सबमिट है, एग्रीमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशन से प्रश्न आता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस में आरओ में करंट अफेयर का स्ट्रक्चर अलग होता है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के। इसी रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके पास यहाँ अवार्ड है, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है, इंटरनेशनल रिलेशन है, या कोई ऐसे नेशनल इश्यूज वगैरह है, बैंकिंग नोट्स वगैरह है, बायोडाइवर्सिटी में कुछ कंजर्वेशन को लेकर डिबेट की गई है, या इकोनॉमी में फर्स्ट इन इंडिया में कुछ है, तो यानी ये एक एरिया है जिसमें हमें रेडी करना पड़ता है। अब बात आती है कब से कब तक हम रेडी करें करंट अफेयर, कैसे रेडी करें, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। देखो, जैसा कि जान सकते हैं कि 1 ईयर का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनवरी से लेकर, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, और यहाँ पर अप्रैल, और ये मई, और ये जून, और ये जुलाई, और ये अगस्त, और ये सितंबर। ये सितंबर भी मिड तक आप जाइएगा, यानी कह सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर है ये मान के चलें लगभग 95% करंट अफेयर यहाँ से आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों ये बताइएगा, अगर हम करंट अफेयर को सिमिलर उसी बेस में, जैसे क्या करिएगा, अपने टॉपिक डिफाइन कर लीजिएगा। आपके पास एक वीडियो आ चुकी है जहां पर मैंने जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं पूरे जनवरी से लेकर अगस्त तक उनकी लिस्टिंग करा दी है। ऐसे ही सैन्य अभ्यास, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, सम्मान, आयोग, समिति, एग्रीमेंट, संधि, समझौते, जितनी भी वैज्ञानिक प्रदर्शन है उसको टॉपिक वाइज करके कम से कम 20-20, 25-25 टॉपिक बनेंगे, इकट्ठा कर लीजिएगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि लगभग 500 से लेकर लगभग 700 टॉपिक हैं जो आपको रेडी करने। अगर आप उसको रेडी कर लेंगे 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, यहाँ अगर आपको कंफर्टेबल टाइमिंग है तो आप इसको मंथली रेडी कर लो अभी। और मंथली के बाद उसके बाद आई दृष्टि आएगी, तो इसके लिए बहुत सारी मैगजीन हो सकती हैं, जैसे घटना चक्र है, घटनासार है, क्रॉनिकल है, या दृष्टि है, विजन है। तो यानी आप इनका समायोजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ करंट अफेयर के लिए अगर देखा जाए तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिएगा 7 AM पर डेली बेसिस पर मैं आपके सामने जो जनवरी से लेकर यहाँ अगस्त तक जो भी इंपोर्टेंट खबरें हैं उन टॉपिकों पर बेसिक से लेकर एडवांस तक रेडी करते हैं। दूसरा, हम इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की फ्राइडे में प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा, मैं बता दूं आपको मेन टॉपिकों पर मैं लगभग 30 मिनट की आपके सामने वीडियो डिक्लेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप एक टॉपिक में सारी करंट अफेयर की यहां तक रेडी कर पाएंगे। तो ये तो रहा ये। रही बात आपको मैगजीन भी फॉलो करनी है, तो घटनासार जो 6 मंथ की आती है, घटनासार 6 मंथ की एक प्रकार से अवेलेबल है। घटना चक्र एक प्रकार से 1 से 2 महीने की लगातार आ रही है, इस समय मंथली नहीं आ रही है। वो आई दृष्टि की तरह जो आई वाली है वो आएगी लास्ट में, उसको फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ये सब फॉलो करने से पहले अगर आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं डेली बेसिस पर, तो आप ये मान के चलें कि जितनी भी मैगजीन पढ़ेंगे सारे टॉपिक वहां पे समाहित किए जाएंगे। क्योंकि आप एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, मैं मल्टीपल मैगजीन को फॉलो करके आपके सामने वहां मेन टॉपिक और पूरी फिल्म बनाता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के लिए आपको डरना नहीं है। लगभग जो 20 से 25 या 30 प्रश्न देखने को यहाँ मिलेंगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि 20 प्रश्न आप डायरेक्टली यहाँ से सही कर पाएंगे। तो यानी अब देरी किस बात की, इसको ज्वाइन करिए। करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करिएगा, एक तो सेशन 7 AM का डेली ज्वाइन करें, फिर एमसीक्यूज ज्वाइन करें, और साथ में हम लोग यहाँ पर आपके लिए एक एडवांस जो एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मेन टॉपिकों पर जो भी सैन्य अभ्यास है, संधि, समझौते, एग्रीमेंट, दिवस, ये जितनी भी है उन पर 30 मिनट की वीडियो में दे रहा हूँ। आप उसको फॉलो, करंट अफेयर आराम से रेडी हो जाएगा। इसके साथ
जो टेस्ट मैं दे चुका हूँ वहाँ पर रेडी करिएगा। और उसके साथ-साथ देखा जाए, अगर हम लोग 2023 की कट ऑफ को देखा जाए तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? देखो 125 जनरल की गई देखिएगा, एसटी की कितना 112 है, एसटी की 109 है, ओबीसी की 128 है। अगर यही कट ऑफ 21 की देखें तो यहाँ पर 115 है, देख लीजिएगा। यही देखें तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर 110 है, देख लीजिएगा। इसके बाद अगर 2019 में देखेंगे 117 है, देखिएगा। यहाँ पर क्या है बोलेंगे 126 है 2018 की। तो आपका भी टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारा टारगेट है किसी भी स्थिति में हमारी जो कट ऑफ है, यानी हमारे नंबर है वो 100 प्लस, यानी कह सकते हैं कि 105 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यानी 105 के आसपास क्वेश्चन सही करोगे तो टैकल कर पाओगे। तो अब समय नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ 3 मॉड्यूल में जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। एक मॉड्यूल क्या है, अगर आपने अभी कोर एरिया रेडी नहीं करा है तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइएगा। उस कोर एरिया को हमारे बैचेस के माध्यम से या एक प्रकार से कह सकते हैं अपने नोट्स के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से आप रेडी कर सकते हैं। दूसरा, रिवीजन करने के लिए हम आपके सामने कंप्लीटली ध्यान रखना, जो भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक की उसकी सीरीज हम लोग पहले टेस्ट लेके आ चुके हैं, जहां पर 10 टेस्टों में 150 प्रश्नों के आसपास लगभग 1500 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। तीसरा, करंट अफेयर के लिए आप डेली बेसिस पर हमारे साथ 7 AM पर जुड़िएगा, और 7 AM के साथ हम लोग MCQs भी स्टार्टिंग कर दिए हैं इसके साथ में, और मेन टॉपिक पर कंसेप्ट भी स्टार्टिंग कर लिए। इतना अगर कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। साथ में हम यहाँ पर वीकली मैराथन को भी एक प्रकार से कह सकते हैं एग्जाम के नजदीक आने पर करेंगे। तो दोस्तों, अब जो समय बचा हुआ है आपका, ये बहुमूल्य समय है, और इसके लिए आपको लगता है कि आप यहाँ पर पीसीएस के आरओ के किसी बैच में जुड़ना चाहते हो तो अभी यहाँ पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कोर एरिया रेडी हो जाएगा और रिवीजन प्रैक्टिस कर कर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देरी किस बात की, आपको लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही दिखाई देगा आप इसको ओपन करेंगे, आपके साथ पीसीएस प्री कम मेंस का ये बैच है, और ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पीसीएस का आरओ का ये भी कंबाइंड बैच है। यहाँ पर अभी एक प्रकार से इंडिपेंडेंट के ऑफर पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आजकल में शायद एंड हो जाएगा, उसके बाद इसमें एडमिशन होना भी बंद हो जाएगा। तो जाइएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे अपनी जर्नी को रेडी कर पाएं। बाकी अगर आपको पीसीएस को लेकर आपका मेन टारगेट है और पीसीएस आपको क्रैक करना ही है तो लग जाइएगा। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन पीसीएस के लिए अब देरी नहीं करनी है। आप बिल्कुल प्रॉपर वे में रणनीति बनाकर अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और रोज डेली 10 से 12 घंटे का प्रयास करिएगा। मिलते नेक्स्ट सेशन में, कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।